प्रेगनेंसी का 5वां महीना, अब तक तो चौथा महीना कंप्लीट हो गया। आपने मेरी सारी वीडियोस भी देख ली होगी। तो इस सीरीज में अब मैं स्टार्ट करती हूँ 5वें महीने के बारे में कि प्रेगनेंसी के 5वें महीने में बेबी में क्या डेवलपमेंट होता है और प्रेग्नेंट मदर में क्या चेंजेस आते हैं। देखिए 5वें महीने में प्रेग्नेंट मदर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं, तो इन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, मैं प्रीति, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम जानेंगे कि बेबी में क्या डेवलपमेंट होता है। देखिए बेबी का वेट इस टाइम तक 200 ग्राम से लेकर के 400 ग्राम तक हो जाता है। ये डिपेंड करता है जीन्स पे, और इसके अलावा प्रेग्नेंट मदर क्या खा रही है, क्या डाइट ले रही है, उनके न्यूट्रिशन पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, इसलिए आपको अच्छा डाइट लेना है, हेल्दी डाइट लेना है, ताकि बेबी का वेट प्रॉपर हो। इस महीने बेबी का साइज कितना होगा, तो जैसे ही आपका 5वां महीना कंप्लीट होगा तब तक बेबी का साइज 9 इंच तक हो जाएगा। करीब आप मान के चलिए एक शिमला मिर्च कैप्सिकम के साइज का बेबी होता है। ठीक है, और जैसे ही आपका 5वां महीना कंप्लीट होगा, 5वें महीने के एंड तक बेबी का साइज 9 इंच हो जाएगा। अब इसके अलावा बेबी का लेंथ कितना होता है, तो बेबी का लेंथ 16 से लेकर के 18 सेंटीमीटर तक। जैसे ही आप 5वां महीना कंप्लीट करोगे तब तक बेबी का लेंथ 18 सेंटीमीटर तक हो जाएगा। देखिए 5वां महीना जब स्टार्ट होता है तो आप मान के चलिए 17 वीक से लेकर के 21 वीक, आप एग्जैक्ट अब कोई स्पेसिफिक 20 वीक तक नहीं ले सकते हो या फिर 21 वीक तक नहीं ले सकते हो, क्योंकि एक महीने में 30 से 31 दिन होता है। अगर हम वीकली काउंट करें तब तो 28 दिन ही हुआ। ठीक है, तो अब आगे से थोड़ा आपका डेज वेरी करेगा, वीक वेरी करेगा। तो आप 17 से लेकर के 21 वीक मान के चलिए। अब इस टाइम पे बेबी में और क्या चेंजेस आते हैं, तो बेबी के पूरे बॉडी में छोटे छोटे बाल आने लगते हैं। आपने देखा होगा कि जब डिलीवरी होती है तो जो बच्चा जन्म लेता है, बच्चे के पूरे बॉडी में छोटे छोटे बाल होते हैं, लेकिन टाइम के साथ वो झड़ने लगता है। जैसे जैसे बेबी का टाइम आगे निकलता है, मंथ आगे बढ़ता है, बच्चों के शरीर से बाल झड़ने लगते हैं। ठीक है, तो एक तो ये चेंजेस आएंगे कि बेबी के पूरे बॉडी में अब तक बाल आ गए होंगे। इसके अलावा बेबी अब आपका तेजी से मूवमेंट करने लगा है। वो जब किक करेगा तो आपको फील होगा। बहुत सी प्रेग्नेंट लेडीज को 5वें महीने के एंड में मूवमेंट फील होती है, तो बहुत से प्रेग्नेंट लेडीज को 6ठे महीने के स्टार्टिंग में मूवमेंट फील होती है, क्योंकि अब यूट्रस बड़ा हो गया है, पेल्विक बोन के ऊपर ये आ गया है। जैसे ही आपका 5वां महीना कंप्लीट होगा तो नाभि तक यूट्रस आ जाएगा। तो जब भी बच्चा मूव करेगा, किक करेगा, आपको फील होगा, लेकिन ये किक बहुत ज़्यादा आपको फील नहीं होगा, बहुत ही हल्का, जैसे कि जर्क की तरह आपको ये मूवमेंट फील होगी। ठीक है, तो मूवमेंट आपको स्टार्ट हो जाएगा फील होना। इसके अलावा आपका बेबी बम भी पता चलने लगेगा। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी बहुत ज़्यादा पतली है तो बहुत आप ध्यान से देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि पेट बाहर की तरफ आया है, लेकिन मोस्टली प्रेग्नेंट लेडीज़ का बेबी बम अब तक पता चलने लगेगा। ठीक है, इसके अलावा 5वें महीने में एक स्कैन होता है, लेवल 2 स्कैन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एनोमली स्कैन। इस टाइम पे ये देखा जाता है, इस स्कैन में ये देखा जाता है कि बच्चे में कोई एबनॉर्मेलिटीज़ तो नहीं है, बच्चे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये स्कैन आप टाइम से करवा लें। आपके डॉक्टर जो भी आपको टाइम दे कि किस वीक तक आपको ये स्कैन करवाना है, आप इस स्कैन को करवा लें। 20वें सप्ताह तक ये स्कैन हो जाना चाहिए, जो कि 5वें महीने में होता है। अब मैं बात करती हूँ कि प्रेग्नेंट लेडीज़ में क्या चेंजेस आते हैं। देखिए इस टाइम तक आपका बेबी बम तो पता चलेगा, आपको मूवमेंट भी फील होगा। अगर आपके अंदर बेबी गर्ल है, जो कि आपको डिलीवरी के बाद ही पता चलेगा, अगर बेबी गर्ल है तो बेबी गर्ल का भी यूट्रस बन चुका होगा, ओवरी, अंडे, ये सब बन चुके होंगे। ठीक है, अभी इसके अलावा आपको भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, तो आपको खाना खाना है। ऐसा नहीं कि आपको भूख को मार देना है, स्किप करना है। आपको खाना खाना है, जितना भूख लगे आपको खाना है, लेकिन हेल्दी डाइट लेना है। कोई रॉ फूड या फिर अंडर कुक्ड फूड आपको नहीं खाना है, नहीं तो आपको इन्फेक्शन हो सकते हैं या फिर आपके बेबी को भी हो सकता है। इसके अलावा आपके पैर में स्वेलिंग हो सकती है, तो आपको क्या करना है कि जब भी आप सोएं या जब भी आप बैठें तो पैर को एक सपोर्ट दे करके बैठें। जब भी आप बेड पर सोएं, रात में सोएं, तो अपने पैर के नीचे एक छोटा सा कुशन या फिर तकिया रख लें, ताकि आपको स्वेलिंग की प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अगर आपको स्वेलिंग होना होगा तो वो तो होगा ही। कुछ प्रेग्नेंट लेडीज़ को स्वेलिंग बिल्कुल नहीं होती है, तो कुछ को बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि मुझे मेरी प्रेगनेंसी में स्वेलिंग बिल्कुल भी नहीं हुई थी। 8वें महीने में मैंने अपने हाथ से रिंग, चूड़ी, ये सब कुछ मैंने हटा दिया था कि कभी भी मुझे स्वेलिंग हो सकती है, लेकिन मुझे स्वेलिंग हुई ही नहीं थी। इसके अलावा 5वें महीने में आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि अब आप जब भी सो तो आपको करवट लेकर के सोना है, सीधा आपको नहीं सोना है। अगर आप सीधा सोते हो तो आपका यूट्रस तो बड़ा हो चुका है, अब यूट्रस से आपके नस पर प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से आपके हार्ट में ब्लड का सप्लाई स्लो होगा, और इसकी वजह से आपको बैक पेन की प्रॉब्लम होगी, हाई बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, हेडेक हो सकता है, और भी बहुत तरह की परेशानियां हो सकती है, आपका सांस भी फूलने लगेगा। तो आपको इस टाइम पे करवट लेकर के सोना है। बेस्ट है लेफ्ट साइड।
अगर लेफ्ट साइड आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप थोड़ी देर के लिए राइट साइड मूव कर सकते हो। ठीक है, तो इस टाइम पे अब आपको सीधा बिल्कुल भी नहीं सोना है, करवट लेकर के सोना है। इसके साथ ही आपका वेट गेन भी होगा, वजन भी बढ़ेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो आपको ध्यान रखना है कि वजन आपका एक हेल्दी वेट गेन हो। ठीक है, तो आपको शुगर नहीं खाना है। शुगर आप खा सकते हो, हल्का फुल्का ले सकते हो, लेकिन वाइट शुगर या फिर चॉकलेट्स हो गए, ये सब आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेना। अगर आपको मीठे की क्रेविंग हो रही है तो मीठे की क्रेविंग में आप डार्क चॉकलेट खाएं। ठीक है, जिससे कि आपको एक बैड फैट भी नहीं होगा, डिलीवरी के बाद आपका फैट नहीं रहेगा। तो आप डार्क चॉकलेट खा सकते हो। और अगर आपको मीठे की क्रेविंग हो रही है तो आप डेट्स खाएं। ड्राई फ्रूट्स में भी बहुत तरह का मीठा होता है, आप वो खा सकते हो। अंजीर हो गया, किशमिश हो गया। इस टाइम पे आपको बीच रात में बहुत भूख लगेगी, आपकी नींद भी डिस्टर्ब होगी, क्योंकि अब आप यूरिन के लिए बार बार बाथरूम जाओगे, तो ये सब भी समस्या होगी। तो मिडनाइट अगर आपको भूख लगे तो आप कुछ स्नैक्स रख सकते हो, जैसे कि मखाना हो गया, किशमिश हो गया, ड्राई फ्रूट्स, ये सब कुछ आप रखें और इसे खाएं। अब 5वें महीने से आपके स्किन में भी चेंजेस आएगा। कुछ प्रेग्नेंट लेडीज़ का प्रेगनेंसी ग्लो होता है, तो कुछ प्रेग्नेंट लेडीज़ को डार्क पैचेस होते हैं, या फिर मेलानिन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनका पिंपल्स, एक्ने और डार्क पैचेस, ये सब कुछ आने लगते हैं। ठीक है, तो ये इन सब से आपको टेंशन नहीं लेना है, ये प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से होता है। इसके साथ ही आपके हेयर फॉल भी अब रुक जाएंगी, आपका हेयर ग्रोथ होगा। बहुत सी प्रेग्नेंट लेडीज़ का तो बाल शाइन करने लगता है, उनका हेयर शाइन करने लगता है। तो दोस्तों, ये सारे चेंजेस होंगे आपके साथ और बेबी के साथ। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में 6ठे महीने के साथ।